नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। तो देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। अमेरिका यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए गए साक्षात्कार में कहा, भारत और अमेरिका के बीच संबंध पहले से गहरे और मजबूत हुए। उन्होंने कहा, वैश्विक मंच पर भारत बड़ी महत्वपूर्ण और व्यापक भूमिका का हकदार। चीन के साथ संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में अमन चैन के लिए चीन के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंध होना जरूरी। भारत अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों की संप्रभुता का सम्मान करने की बात कही। साथ ही उन्होंने विवादों को युद्ध के बजाय कूटनीति और संवाद से सुलझाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि संघर्ष को समाप्त करने और स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत जो भी कुछ कर सकता है उसे करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया जानती है कि भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता शांति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा परिषद की वर्तमान सदस्यता का मूल्यांकन होना चाहिए। दुनिया से ये पूछा जाना चाहिए कि वो भारत को परिषद में देखना चाहते हैं या नहीं। प्रधानमंत्री आज सुबह अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की राजकीय यात्रा के लिए रवाना हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम अमेरिकी महिला डॉक्टर जिल बाइडेन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 23 तारीख तक अमेरिका की राजकीय यात्रा पर। प्रधानमंत्री ने अमेरिका और मिस्र की राजकीय यात्रा पर अपना प्रस्थान वक्तव्य जारी किया, अपने कार्यक्रमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी यात्रा दोनों देशों की साझेदारी की गहराई और विविधता को समृद्ध करने का बड़ा अवसर। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में मिस्र की यात्रा का भी जिक्र किया और कहा कि वे राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर वॉशिंगटन डीसी से काहिरा की यात्रा पर जाएंगे। उनकी यात्रा मिस्र के साथ भारत की तेजी से विकसित हो रही साझेदारी का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होगी, जहां वो 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस पर शामिल होने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा करोसी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी का बहुत स्वागत है। वो दुनिया के बेहद सम्मानित नेताओं में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने 22 जून को वॉशिंगटन डीसी उनका जाने का कार्यक्रम है, जहां वो व्हाइट हाउस में परंपरागत तौर पर उनका स्वागत होगा। वे राष्ट्रपति बाइडेन से मिलेंगे ताकि उच्च स्तरीय वार्ता जारी रखी जा सके। प्रधानमंत्री 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले हैं। 22 जून की शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति और वहां की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के सम्मान में रात्रि भोज का इंतजाम होगा। 23 जून को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित दोपहर के भोजन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, व्यवसायियों और अन्य हितधारकों से भी मिलेंगे। वे भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी भेंट करेंगे। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत संधू ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस दौरे पर रक्षा और रणनीतिक सहयोग, स्वास्थ्य देखभाल, तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा समेत 5 मुख्य मुद्दों पर बातचीत होगी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री अमेरिका यात्रा के बाद 24 और 25 जून को मिस्र की राजकीय यात्रा पर काहिरा में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली मिस्र यात्रा होगी। वे राष्ट्रपति सीसी के साथ वार्ता करेंगे। इसके अलावा मिस्र सरकार में वरिष्ठ सदस्यों, प्रमुख हस्तियों और भारतीय समुदाय के जो सदस्य हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मिस्र की यात्रा पर 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद के अलावा हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक जाएंगे और प्रथम विश्व युद्ध में मिस्र के लिए बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 65वां जन्मदिन। उनकी जीवन यात्रा ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू हुई। कई बाधाओं के बावजूद उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की, बल्कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। विश्व प्रसिद्ध पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हुई।
देश दुनिया में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पूरी श्रद्धालु। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष ये यात्रा आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होकर आषाढ़ शुक्ल की दशमी तक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले दिल्ली के हौस खास के जगन्नाथ मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने आज पुरी में रथ यात्रा के वार्षिक उत्सव के अवसर पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने लोगों के जीवन के स्वास्थ्य, खुशी और आध्यात्मिक समृद्धि की कामना की। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देश के अन्य भागों में भी श्रद्धा भाव के साथ निकाली जा रही है। अहमदाबाद में रथ यात्रा शुरू होने से पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय बलों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव की आड़ में हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती। मणिपुर हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए जल्दी सुनवाई से इनकार कर दिया कि सेना बुलाने जैसा कदम उठाने के लिए सरकार को कोर्ट के दखल या आदेश की जरूरत नहीं। गर्मी की छुट्टियों के बाद 3 जुलाई को अब सुनवाई होनी है। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के न्यू रानीप में अहमदाबाद नगर निगम की ओर से नवनिर्मित पार्क का किया उद्घाटन। अमित शाह गुजरात के दौरे पर। अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ अहमदाबाद के चंदलोदिया क्षेत्र में अमावद नगर निगम के और रेलवे द्वारा नवनिर्मित जगतपुर रेलवे फ्लाईओवर का भी किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुंबई में बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक स्थल जो है उसका दौरा किया। कहा यहाँ लेक्चर हॉल, ऑडिटोरियम, आउटर और इनर परिक्रमा स्थल और 450 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। गोवा में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की आखिरी बैठक में टूरिज्म मिनिस्ट्री की ओर से क्रूज टूरिज्म, ग्लोबल टूरिज्म, प्लास्टिक इनिशिएटिव और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की महत्वपूर्ण जो तमाम पहल हैं उन पर साइड इवेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। G20 मंत्रिस्तरीय बैठक के उद्घाटन सत्र में पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत का पर्यटन क्षेत्र आर्थिक विकास और सतत विकास प्राप्त करने के लिए मिशन मोड में कर रहा है काम। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की 4 दिवसीय बैठक के दौरान सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रोड मैप पारित किया जाएगा। भारत के G20 टूरिज्म ट्रैक के तहत टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के 5 इंटरकनेक्टेड प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर काम हो रहा है। पुणे में 21 जून तक G20 शिक्षा कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक हो रही है। इस बैठक में चर्चा का विषय है साक्षरता, बहुभाषावाद और शिक्षकों का क्षमता निर्माण। G20 की तीसरी सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम में चल रही है। 21 जून तक आयोजित बैठक में 100 से ज्यादा डेलीगेट्स ले रहे हैं हिस्सा। सतत वित्त से जुड़े तमाम पहलुओं पर विचार जाहिर करते हुए G20 देशों के प्रतिनिधियों ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों में सभी स्तरों पर भागीदारी शामिल होनी चाहिए। G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक में कार्बन कटौती पर गहन विचार विमर्श किया गया। हरित और कम कार्बन उत्सर्जन टेक्नोलॉजीज के तेजी से विकास को प्रेरित करने के लिए नीतिगत उपायों और वित्तीय साधनों पर एक कार्यक्रम किया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज हरियाणा में करीब 3,700 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। नितिन गडकरी आज सोनीपत में दिल्ली से पानीपत तक 8 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11 फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। ये परियोजना 24 किलोमीटर लंबी है और लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज करनाल जिले में 6 लेन रिंग रोड परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इसकी कुल लंबाई 35 किलोमीटर और इस पर करीब 1,700 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अंबाला जिले में 6 लेन रिंग रोड परियोजना का करेंगे शिलान्यास। लगभग 1,100 करोड़ रुपए की लागत वाली इसकी सड़क की लंबाई 23 किलोमीटर। और केंद्रीय मंत्री सिंधिया इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। With this largest ever recorded order by a carrier with any aircraft manufacturer in the world. What is also important to understand is the multiplier effects of civil aviation and the direct and indirect economic multiplier effects. Every dollar invested in civil aviation yields $3.1 in terms of new growth,
as well as the employment multiplier. Every direct job in civil aviation results in 6.1 indirect jobs in the sector. And therefore, there are tremendous dividends that accrue from a ever expanding civil aviation sector. As I have mentioned many times before, not only is the airline sector growing from a fleet size of 400 in 2014, we have witnessed a 75% growth to a fleet size of 700. We have witnessed the birth of many countrywide carriers like Akasa, regional carriers like India One Air, Star Air, and many others. But also, you have witnessed orders being placed by India's foremost carriers, which are greater than the size of India's total fleet in 2013-14. A fleet size of 400 in 2022-23 has been eclipsed by a single order of 470 aircraft by Air India and now a 500 plane order by Indigo. I must also underline here that we are, whilst we look at an expanding fleet of civil aviation, 400 to 700 to hopefully close to 2,000 aircraft over the next 7 to 10 years. We're also looking at expanding our infrastructure footprint from 74 airports to 148 airports, waterdromes and heliports. Growth in our 6 metros from 221 million throughput capacity on an annual basis to almost 420 million throughput capacity by the year 2030. And we're also looking at now creating, with this expanding footprint, creating an international civil aviation hub within India. For far too long, our hubs have been located outside our eastern border or outside our western border. And we're working at creating Delhi as the first hub. And I think that with the expansion of infrastructure, with the expansion of fleets, with the expansion of creating an international footprint within India, the Prime Minister's dream of democratizing civil aviation has now become a reality as civil aviation expands its reach. On the one hand, from our metros to our tier 2 and tier 3 cities, and on the other hand, across the 7 seas to multiple continents across the world. And therefore, suffice to say that it's time to seize the skies, and I must congratulate the team at Indigo and wish them all the very best in the days to come. So, in the engine part, there are still an element of doubt that what I'm sorry? Engine parts, sir. The recent history with the Pratt and Whitney. So the experts suggest that the order size might be very massive one, but the engine selection and then the deliveries, that is still. और आप सुन रहे थे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जो कि अपने मंत्रालय की उपलब्धियां गिनवा रहे थे। उन्होंने कहा था कि किस तरह से उड्डयन क्षेत्र में लगातार विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि कैसे जो एयर पैसेंजर ट्रैवल है उसमें बढ़ोतरी हुई है, लगातार जिस तरह से एयरपोर्ट्स के निर्माण किए जा रहे हैं उस लिहाज से भी एयर ट्रैवल जो पैसेंजर्स हैं उनकी जो नंबर्स हैं उसमें बढ़ोतरी हुई, किस तरह से एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं और इस पूरे क्षेत्र पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना।
जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। Yoga, in the ancient Indian language Sanskrit, means to conjoin. Conjoining our body with the mind and conjoining our soul with the universal spirit is yoga. In the 20th century, some of these antique but evergreen ideas were tested with the scientific tools to ascertain and demonstrate their veracity in a world that craved for empirical evidence. Indian yoga gurus demonstrated how the metabolic changes, the rate of heart or pulse, the electrical activities of heart and brain, the body temperature and the oxygen intake of the body could be so well regulated by asanas, pranayams and dhyan. This immediately led to a much greater acceptance of yoga as an alternative lifestyle. At the same time, many learned men took this quintessential Indian practice to the world and firmly established it on the international arena. आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्जुन 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। युवाओं का स्वास्थ्य राष्ट्रीय निधि, इस विषय पर आज स्वास्थ्य मंत्रालय जिनीवा स्थित पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ संगठन के साथ मिलकर नई दिल्ली में कार्यक्रम का कर रहा है आयोजन। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजनाथ सिंह देश के निर्मित विमान वाहक INS विक्रांत पर नौसेना जो कर्मी है उनके साथ योग अभ्यास करते हुए नजर आएंगे। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य सरकार के साथ संघर्ष रोकने के समझौते का उल्लंघन करने वाले सशस्त्र उग्रवादी समूहों को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। सिक्किम के मंगन जिले में भारी बारिश, भूस्खलन के कारण 200 से ज्यादा वाहन फंसे हुए हैं। हालांकि BRO, ITBP और आर्मी ने वहां पर जो तमाम टूरिस्ट हैं उनको सुरक्षित निकाल लिया। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान के असर से अजमेर जिले में 2 से 3 दिन से हो रही है बारिश। 116 साल पहले का जो रिकॉर्ड है वो टूटा। इससे पहले साल 1917 में 119.3 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। अजमेर शहर के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव। मौसम विभाग ने आज टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर समेत 20 जिलों के लिए अलर्ट किया जारी। चेन्नई समेत कई जिलों में बारिश कम हो जाने के कारण स्कूलों को खोला गया। इस बीच मौसम विभाग ने चेन्नई और 3 पड़ोसी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। मौसम विभाग के अनुसार देश के पूर्वी इलाकों और आसपास के क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के कारण बुधवार से लू का असर कम होने का अनुमान। ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, विदर्भ में भीषण लू की स्थिति। मौसम विभाग ने माना कि अगले 5 दिन में मध्य प्रदेश और पूर्वी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। दिल्ली NCR में आज सुबह बारिश और ठंडी हवा के साथ शुरुआत हुई। मौसम विभाग के अनुसार कल फिर तापमान में थोड़ा इजाफा हो सकता है। अब तक असम में बाढ़ से 18 जिलों और 444 गांव हुए प्रभावित। 4700 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्रों को पहुंचा नुकसान। शेयर बाजार में लगातार दबाव का माहौल देखा जा रहा है। बाजार में सपाट स्तर पर मिले जुले कारोबार से हुई शुरुआत। निफ्टी में भी मामूली अंकों की गिरावट हो रही है और कारोबार की शुरुआत ऐसे ही हुई। घरेलू और वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट और विदेशी कोषों की निकासी के बीच शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे गिरकर 82 रुपये 8 पैसे के स्तर पर। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। ब्रेंट क्रूड का भाव $76 प्रति बैरल, वहीं WTI क्रूड $71 प्रति बैरल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं।
दिल्ली में आज पेट्रोल 96 रुपये 72 पैसे, डीजल 89 रुपये 62 पैसे। मुंबई में पेट्रोल 106 रुपये 31 पैसे, डीजल 94 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर की दर पर उपलब्ध। भारत सरकार ने 2025-26 तक टेक्नोलॉजी को देश का जीडीपी में 20 से 25% योगदान देने का लक्ष्य रखा है। खादी ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि खादी ग्राम उद्योग का कारोबार 1,34,000 करोड़ को पार कर गया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अप्रैल में 17 लाख से ज्यादा नए सदस्य जोड़े। सेबी ने ब्रोकरेज कंपनी IIFL सिक्योरिटीज को नए ग्राहक जोड़ने से 2 साल के लिए मना कर दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन को अपनी 2 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के तनावपूर्ण संबंधों के बीच हुई दोनों नेताओं की इस व्यापक बातचीत में कुछ विशेष मामलों पर समझौता हुआ। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि चीन ने ताइवान को असहमति के मुख्य क्षेत्र के रूप में बताया और कहा अमेरिका समेत कुछ और देशों को चीन की तरफ से साल 2016 को लेकर हाल ही के वर्षों में किए गए उकसावे को लेकर जो तमाम कार्रवाइयां की गई उस पर गहरी चिंता। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि उन्होंने चीन से अपने सहयोगी उत्तर कोरिया पर अपने प्रभाव का प्रयोग करने के बारे में बात कही। उन्होंने उत्तर कोरिया के साथ बातचीत के प्रस्तावों को किया खारिज। इजरायली सेना द्वारा हेलीकॉप्टर से की गई गोलीबारी में एक किशोर सहित 5 फिलिस्तीनियों की मृत्यु, 90 से ज्यादा घायल। इजरायली सेना ने कहा कि जेनिन शहर में 2 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करने गए जवानों पर ऑपरेशन के दौरान हुए हमले में 8 सैनिक घायल। इजरायली सैनिकों पर शहर में भारी गोलाबारी और विस्फोटकों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से सेना को उनके वहां से निकालने के लिए मिशन करना पड़ा शुरू। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अन्य 66 फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। ऐसे ही एक अन्य समूह हमास ने कहा कि उसके लड़ाकों ने भी हमले में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली सरकार के विस्तार के फैसले से चिंतित। यूनान के तट में के करीब लगभग 750 यात्रियों से भरी हुई नौका डूबने से 300 से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों की मौत की आशंका। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक घायल। प्रशासन पाकिस्तान में अलर्ट पर, बचाव कर्मी चिकित्सक दलों के साथ आपदा प्रभावित इलाकों में त्वरित राहत कार्रवाई को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। फिलीपींस में देश के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मेयॉन के विस्फोट से विस्थापित होने के बाद कम से कम 628 लोग बीमार पड़े। आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि 8 जून से शुरू हुए मेयॉन विस्फोट के कारण लगभग 39,000 लोग प्रभावित। ये ज्वालामुखी फिलीपींस की राजधानी मनीला से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित। विशालकाय जहाज टाइटैनिक का मलबा दिखाने वाली पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में सैलानियों समेत लापता। पनडुब्बी लापता होने के बाद उसमें सवार लोगों को बचाने के लिए सभी विकल्पों पर ध्यान रखा जा रहा है। ये साफ नहीं हो पाया कि पनडुब्बी पर कितने लोग सवार। यूएनजीए प्रमुख ने कहा कि यूएनएससी को सुरक्षा परिषद में भारत जैसे बेहतर प्रतिनिधियों की जरूरत। भारत सुरक्षा परिषद में जल सुधार के सबसे सक्रिय समर्थकों में से एक। साबा करोसी ने कहा कि आज का भारत बिल्कुल अलग, वह शक्तिशाली है और क्षमताओं से परिपूर्ण। बर्लिन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक विश्व में खेल में विशाल ने शानदार खेल दिखाते हुए पावर लिफ्टिंग में 4 रजत पदक जीतने में सफलता पाई। भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने इतिहास रचते हुए फेंसिंग की एशिया चैंपियनशिप में महिला सेबर स्पर्धा में कांस्य पदक किया हासिल, बनी पहली भारतीय खिलाड़ी ये पदक लेने वाली। सेमीफाइनल मुकाबले में भवानी देवी को उज्बेकिस्तान की जिनाब ने एक कड़े मैच में 15-14 से हराया। तेजिंदर पाल सिंह तूर ने सीनियर इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के शॉटपुट स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक पर किया कब्जा। तेजिंदर ने सितंबर में चीन में होने वाले एशियाई खेल 2022 और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी किया क्वालिफाई। एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप भारतीय साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह लटनजाम ने 1 किलोमीटर व्यक्तिगत टाइम ट्रायल स्पर्धा में रजत पदक किया हासिल। एशेज सीरीज का पहला टेस्ट मैच की चौथी पारी में ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 281 रनों का लक्ष्य। चौथे दिन स्टंप तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट पर 107 रन बनाए। मैच के आखिरी दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 7 विकेट गिराने होंगे, वहीं ऑस्ट्रेलिया को 174 रन बनाने हैं। उस्मान ख्वाजा 34 और स्कॉट बोलैंड 13 रन बनाकर नाबाद। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफाई मुकाबले में श्रीलंका ने यूएई को 175 रन से हराया। हसरंगा ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 24 रन में 6 विकेट लिए।
वनडे वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफायर में ही ओमान ने आयरलैंड को 5 विकेट से हराकर बड़ा उलटफेर किया। आयरलैंड से मिले 282 रन के लक्ष्य को ओमान ने 5 विकेट खोकर 48.1 ओवर में किया हासिल। इंग्लैंड ने 2024 यूरो कप क्वालिफायर में अपने जीत के सिलसिले को रखा बरकरार। बुकायो साका की हैट्रिक की मदद से इंग्लैंड ने उत्तरी मैसेडोनिया पर 7-0 की बड़ी जीत की हासिल। फ्रांस ने यूरो कप क्वालिफायर में अपने जीत के सिलसिले को रखा बरकरार, ग्रीस को 1-0 से हराया। तुर्की ने ग्रुप डी में वेल्स को 2-0 से हराकर यूरो क्वालिफायर में अपनी तीसरी जीत की हासिल। हाल ओपन टेनिस में प्रतियोगिता के शीर्ष वरीयता प्राप्त रूस के डेनिल मेदवेदेव ने आसान जीत के साथ अंतिम 16 में बनाया स्थान। दूसरी वरीयता प्राप्त रूस के स्टेफानोस सित्सिपास ने फ्रांस के बेर्रे को 3 सेट के मुकाबले में 6-7, 6-4, 7-6 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। करण जौहर की आगामी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का टीजर हुआ रिलीज। इस फिल्म में अभिनेता रणवीर सिंह और अभिनेत्री आलिया भट्ट आएंगे साथ नजर। बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल जल्दी अपनी आगामी स्ट्रीमिंग सीरीज द ट्रायल प्यार कानून धोखा में एक वकील की भूमिका में आएंगी नजर। हिट फिल्म अंधाधुन में आयुष्मान खुराना के साथ काम करने वाले जाने माने फिल्मकार श्रीराम राघवन ने खुलासा किया कि वो फिर से एक साथ काम करने के लिए चुनौतीपूर्ण फिल्म की तलाश में। एक्टर सिकंदर खेर अपनी अपकमिंग स्ट्रीमिंग सीरीज सिटाडेल को लेकर चर्चाओं में। को स्टार वरुण धवन ने शेयर की फोटो। फिल्म कैरेबियन द हंटर का ट्रेलर रिलीज। फिल्म 6 अक्टूबर को होने वाली है सिनेमाघरों में रिलीज। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।